राजा और राज्य निर्माता। बहुत समय पहले की बात है। सूर्यनगरी नाम का एक समृद्ध राज्य था, जहां एक न्यायप्रिय और दयालु राजा अरविंद राज करते थे। लेकिन लोग जानते थे कि उनकी सफलता के पीछे एक महान व्यक्ति का हाथ है, राजनिर्माता ऋषि देवव्रत। वर्षों पहले ऋषि देवव्रत ने अनेक राजकुमारों में से अरविंद को राजा चुना था, क्योंकि उन्होंने अरविंद में करुणा और न्याय का भाव देखा था। हर साल सूर्यनगरी में प्रकाश उत्सव बहुत धूमधाम से मनाया जाता था। आकाश में दीप उड़ते, गलियां रंग बिरंगी रोशनी से चमक उठती और लोकगीत संगीत में मग्न हो जाते। पर इस बार स्थिति अलग थी। फसलें खराब हो गई थीं और बहुत से किसान भूख से जूझ रहे थे। फिर भी राजा अरविंद ने आदेश दिया कि उत्सव हमेशा की तरह मनाया जाए। उनका मानना था कि त्योहार से लोगों का मन हल्का होगा। परंतु ऋषि देवव्रत ने उन्हें चेताया, राजन, जब जनता के पेट खाली हो तब दीपक भी फीके लगते हैं। पीढ़ा के ऊपर खड़ा उत्सव खोखला होता है। राजा अरविंद को ये बात भीतर तक छू गई। उन्होंने एक योजना बनाई। उत्सव के पहले दिन राजा अरविंद ने साधारण व्यक्ति का भेष धारण किया और नगर में निकल पड़े। उन्होंने देखा कि कुछ लोग मुस्कुरा रहे हैं, लेकिन उनके चेहरे थके हुए थे। एक बूढ़ी महिला बड़बड़ा रही थी, खाली बर्तन में रोशनी नहीं बसती। एक किसान कह रहा था, हमारी पीढ़ा पर उत्सव का नकाब चढ़ाया गया है। राजा का दिल भारी हो गया। अगले दिन राजा ने सारा उत्सव रद्द कर दिया और महल के प्रांगण में एक सभा बुलाई। वहां उन्होंने ऋषि देवव्रत के साथ खड़े होकर कहा, मैंने तुम्हारा दुख अपनी आंखों से देखा और कानों से सुना है। अब कोई उत्सव तब तक नहीं होगा जब तक हर किसान के घर चूल्हा न जले। आज से राजकोष का उपयोग अन्न और बीज देने में होगा। इस वर्ष हम रोशनी नहीं, आशा का उत्सव मनाएंगे। जनता का चेहरा खिल उठा। वे तालियां बजाने लगे, आंखों में आंसू और दिल में कृतज्ञता थी। उस शाम सूर्यनगरी में न नाच गाना हुआ, न आतिशबाजी, लेकिन हर गली में लोग एक दूसरे की मदद कर रहे थे, खाना बांट रहे थे और एक नई शुरुआत की उम्मीद जगा रहे थे। ऋषि देवव्रत ने मुस्कुराते हुए कहा, सच्चा राजा वही होता है जो सिंहासन से नहीं, सेवा से राज करता है। और सच्चा उत्सव वह होता है जिसमें हर दिल रोशन हो। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। नीति कथा। सच्चा नेतृत्व वह होता है जो जनता की पीड़ा को समझे, उन्हें सुने और दयालुता से उनकी सेवा करे। शक्ति का सबसे उज्ज्वल रूप करुणा है।